क्वेश्चन 1, हैव यू एवर सीन एनीवन प्लेइंग अ बीन वेयर? क्या आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है और कहाँ? आंसर, यस आई हैव सीन स्नेक चार्मर्स प्लेइंग अ बीन। मैंने स्पैरो को बीन बजाते हुए देखा है। आई हैव सीन दैम इन अ फेयर। मैंने उनको मेले में देखा है। क्वेश्चन 2, हैव यू एवर सीन अ स्नेक वेयर? क्या आपने सांप को देखा है और कहाँ? आंसर, यस आई हैव सीन अ स्नेक। हाँ, मैंने सांप को देखा है। आई हैव सीन इट विद द स्नेक चार्मर एंड ऑल्सो इन अ पैडी फील्ड। मैंने उन्हें स्नेक चार्मर्स अर्थात स्पेरे के पास और पैडी फील्ड अर्थात खेतों में देखा है। क्वेश्चन 3, वेयर यू स्केयर्ड बाय इट? वाई वर यू स्केयर्ड बाय इट? क्या आप उनसे डर गए थे? वाई क्यों? आंसर, यस आई वॉज स्केयर्ड बाय इट। मैं उससे डर गया था। आई हैव हियर्ड दैट स्नेक्स आर पॉइजनस। मैंने सुना था कि स्नेक जो सांप होते हैं वह पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं। क्वेश्चन 4, डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस? नो आई डोंट थिंक सो। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। क्वेश्चन 5, इन चैप्टर 1 यू रीड दैट snakes do not have ears which you can see. Can the snake hear the bean or does it dance when the bean moves? What do you think? आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है कि स्नेक के कान नहीं होते हैं, which you can see जो आप नहीं देख सकते हैं जिनको। कैन द स्नेक हियर द बीन और डज इट डांस व्हेन द बीन मूव्स? क्या जो सांप होते हैं वह नाचते हैं बीन को सुनकर? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लगता है? आंसर, स्नेक्स कैन नॉट हियर द बीन। सांप बीन को नहीं सुन सकते। दे डांस व्हेन द बीन मूव्स। वे नाचते हैं जब बीन बजती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 1, हैव यू एवर सीन एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल? फॉर एग्जाम्पल इन अ सर्कस और द रोड और इन अ पार्क। क्या आपने जानवरों को देखा है मनोरंजन करते हुए लोगों का? फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए इन अ सर्कस में, ऑन द रोड सड़क पर, और इन अ पार्क या पार्क में। ए, व्हेन एंड वेयर डिड यू सी दिस? आपने कब और कहाँ यह देखा है? आंसर, आई सॉ एनिमल्स बीइंग यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट ऑफ पीपल इन अ सर्कस। मैंने देखा है जानवरों को लोगों का मनोरंजन करते हुए सर्कस में, इन अ सर्कस में। बी, विच एनिमल सॉ डिड यू सी? किस जानवर का शो आपने देखा? आंसर, द सर्कस हैड लायंस, एलिफेंट्स, डॉग्स, हिप्पो एंड मंकीज। सर्कस में शेर, हाथी, कुत्ते, गैंडे और मंकीज, बंदर, ये सब थे। क्वेश्चन 2, हाउ डिड पीपल बिहेव विद द एनिमल्स इन द शो? लोग कैसे बर्ताव करते हैं उन जानवरों के साथ उन शो में? आंसर, द बिहेवियर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल वॉज गुड टुवर्ड्स द एनिमल। ज़्यादातर लोगों का व्यवहार अच्छा होता है जानवरों के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन केम टू योर माइंड आफ्टर सीइंग दैट एनिमल शो? आपके दिमाग में किस तरह के प्रश्न आते हैं जब आप उन जानवरों के शो को देखते हैं? आंसर, मैनी क्वेश्चंस केम टू माई माइंड
बहुत से क्वेश्चन मेरे मन में आते हैं आफ्टर सीइंग दैट एनिमल्स शो, उन जानवरों के शो को देखकर। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज, उन क्वेश्चन में से कुछ मैं बता रहा हूँ। नंबर 1, इज इट फेयर टू एक्सप्लॉइट एनिमल्स फॉर आवर एंटरटेनमेंट, क्या यह सही है जानवरों को परेशान करना अपने मनोरंजन के लिए। नंबर 2, हाउ दोज एनिमल्स आर कॉट, उन जानवरों को कैसे पकड़ा होगा। नंबर 3, हाउ दोज एनिमल्स आर ट्रेंड, उन्हें कैसे ट्रेंड किया है होगा। नंबर 4, डू सर्कस पीपल हैंडल दोज एनिमल्स विद प्रॉपर केयर, क्या जो सर्कस के लोग हैं जो उनका देखभाल करते हैं वह प्रॉपर ढंग से करते हैं। नंबर 5, इट वुड हैव बीन बेटर इफ ऑल दोज एनिमल्स आर सेट फ्री, कि यह अच्छा होता कि उनको फ्री छोड़ दिया जाता, जंगल में उनको आज़ाद रहने दिया जाता, यह अच्छा होता। इमेजिन दैट यू आर एन एनिमल इन अ केस, थिंक्स हाउ यू वुड फील, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो आपने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जानवरों का साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, आपने खुद की तुलना उनसे करनी है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई एम अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट्स मी इन केस ऑफ अ मिस्टेक, आई विश आई कुड एंजॉय माई फ्रीडम। तो यह सब आपके मन में क्वेश्चन आए होंगे कि काश वह जो जानवर है वह आज़ाद होते, और आप अपनी तुलना कर रहे हैं तो आप भी यहाँ अपने बारे में बताएंगे कि आप क्या महसूस करते। आई एम अफ्रेड व्हेन माई ट्रेनर बीट्स, मैं डर जाता जब कोई मेरा जो ट्रेनर है वो मुझे पीटता मिस्टेक में, गलती करने पर, इन केस ऑफ अ मिस्टेक। आई विश आई कुड एंजॉय माई फ्रीडम, मैं सोचता कि काश मैं आज़ाद होता। आई सन सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स इन द जंगल। तो ये सब यहाँ ये स्पेलिंग गलत है, सन नहीं होगा, यहाँ होगा आई सीम्स सैड या आई फील सैड व्हेन आई रिमेंबर माई फ्रेंड्स इन द जंगल, मैं महसूस करता कि मेरे जो दोस्त है वह जो जंगल में आज़ाद है, और इस तरह से आई फील सैड, मैं उस केज में बहुत उदास हो जाता। इफ़ आई हैड अ चांस आई कुड रन टू द फॉरेस्ट, अगर मुझे मौका मिलता तो मैं वहाँ से जंगल में भाग जाता। आई डो नॉट लाइक इट एट ऑल व्हेन पीपल टीज मी, कोई मुझे परेशान करता तो मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो आपने अपनी तुलना में उन जानवरों की फीलिंग्स को लिखना है, जो आपको सही लगे वो आप लिख सकते हैं इसमें। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट क्वेश्चन 1, लाइक स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, तो स्नेक चार्मर की तरह और कौन कौन से लोग हैं जो जानवरों से अपने जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर डिपेंड है जानवरों के ऊपर। आंसर, अपार्ट फ्रॉम स्नेक चार्मर्स विच अदर पीपल डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर देयर लाइवलीहुड, लाइवलीहुड होता है जीवन यापन। तो स्नेक चार्मर के अलावा और जो पीपल उसमें डिपेंड होता है, निर्भर होते हैं एनिमल्स पर, उनके नाम इस तरह से हैं, मिल्कमैन, पोल्ट्री फार्मर, टांगा वाला फार्मर, वॉशरमैन एट्सेट्रा। तो ये सब इसमें इन जानवरों के ऊपर निर्भर होते हैं, किसान, मिल्कमैन और फार्मर, वॉशरमैन, पोल्ट्री फार्मर, ये सब। व्हाट वी हैव लर्नड, तो हम अब देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या सीखा। क्वेश्चन है
द गवर्नमेंट हैज मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच एंड कीप स्नेक्स। सरकार ने यह कानून बनाया है कि कोई भी जानवरों को नहीं पकड़ेगा और अपने पास नहीं रखेगा, एंड कीप स्नेक्स, और स्नेक्स को भी पकड़ेगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस लॉ? आप इस कानून के बारे में क्या सोचते हैं? गिव रीजन फॉर योर आंसर। अपने उत्तर का अपने कारण बताना है। एंड राइट इन योर ओन वर्ड्स, और अपने शब्दों में इसका आंसर लिखना है। आंसर है एनिमल्स आर ऑफन केप्ट इन कैप्टिविटी, दे आर यूज्ड फॉर एंटरटेनमेंट पीपल। जानवरों को एनिमल्स आर ऑफन केप्ट इन कैप्टिविटी, तो जानवरों को पकड़ना एक आदत बन गई है लोगों की। दे आर यूज्ड फॉर एंटरटेनिंग पीपल, वो लोग उनको अपने मनोरंजन के लिए पकड़ते हैं, उनका उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्नेक चार्मर्स यूज स्नेक एंड मदारीज यूज मंकीज टू एंटरटेनमेंट पीपल। उदाहरण के लिए जो सपेरा है वो सांप को पकड़कर, और मदारी जो है मंकी को पकड़कर एंटरटेनमेंट करता है, लोगों का मनोरंजन करता है। सिंस दे अर्न लाइवलीहुड फ्रॉम दीज एनिमल्स, सो दे टेक गुड केयर ऑफ दीज एनिमल्स। जब तक उनको उनसे जीवन यापन की चीज़ें वो उनसे प्राप्त कर रहे हैं, तब तक उनको उनकी देखभाल सही से करते हैं। बट नो एनिमल वुड लाइक टू लिव एज अ स्लेव। परंतु कोई भी जानवर स्लेव, दास बनकर या किसी दूसरे मनुष्य के कारण दुख में या दबाव में रहकर कोई काम नहीं करना चाहता। एवरीवन लाइक्स टू एन्जॉय फ्रीडम। हर किसी को, सबको जो आज़ादी है वह पसंद है। आई थिंक द गवर्नमेंट लॉ प्रिवेंटिंग कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक्स इज अ गुड लॉ। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का जो सरकार का कानून है प्रिवेंटिंग कैचिंग एंड कीपिंग स्नेक्स, जो एनिमल्स है या फिर स्नेक्स है उनको पकड़ना से बचाने का जो कानून है वह सही है। यह है